स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ। ठीक है। इंटीग्रेशन। पूरे ट्वेल्थ का सबसे अच्छा टॉपिक। क्या बताएं इंटीग्रेशन के बारे में? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है और छोटे छोटे पार्ट्स को जॉइन करना होता है। करेक्ट। एग्जैक्टली सही पता है। मतलब डिफरेंशिएशन जो है हमारा, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2x। 2x। मतलब अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा। अच्छा। और सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसके साथ एक और चीज़ मिलता है, c। जानती हैं हम्म। क्यों? क्योंकि हम्म। सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं होता है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव पूछे तो आप बोलिएगा इसका भी डेरिवेटिव 2x होता हम्म। है ना? और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं, उसके साथ कोई भी नंबर अगर हम रख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 100 भी रख दें, तो इसका भी डेरिवेटिव आप वही बताएंगे, हम्म। 2x होता है। इसीलिए जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसके साथ क्या कांस्टेंट रहा था। अगर कोई कांस्टेंट नहीं रहा तो बहुत अच्छा, अगर रहा तो फिर कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। हम्म। क्लियर? ठीक। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसीलिए इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन। जब हम लोग इस डेरिवेटिव का उल्टा निकालते हैं उसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और एक जो पॉइंट बताएं उसका तो आप पूरे फिजिक्स में बहुत यूज़ भी किए होंगे। हम्म। जब भी फॉर्मूला वगैरह निकालते हैं तो एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे पार्ट का मिल जाता है एरिया अंडर कर्व। हम लोग को भी वो एप्लीकेशन पढ़ना है इसके बाद, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। समेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एरिया का आइडिया देता है, मतलब किसी भी छोटे पार्ट को बड़ा बनाता है। ठीक है? हम्म। चलिए, अब डिफरेंशिएशन का अगर हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन हमारे लिए कॉम्परेटिवली इजी हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस cos एक्स। x तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x करेक्ट। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x। करेक्ट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। हम्म। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले तो अपना फेवरेट पावर फंक्शन। अगर x टू द पावर n dx रहे, कितना आएगा? x टू द पावर n प्लस वन बाई n n। प्लस वन प्लस सी। डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किया करते थे, है ना? हाँ। हर काम उल्टा होने वाला है तो यहाँ पे ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर सिर्फ dx प्रेजेंट हो तो? जीरो। नहीं, x। dx इज एलिमेंटल पार्ट, फिजिक्स में बहुत बार मिला होगा। हाँ dx, हाँ da, dv, हमेशा एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसको बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं, हाँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, और फिर वो पूरा का पूरा पार्ट मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, एंड नॉट जस्ट dx, इंटीग्रेशन ऑफ dv भी v। कुछ भी, हम्म। किसी भी एलिमेंटल पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो वो फुल पार्ट आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा x हो गया। हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज 2 रहे तो 2 बाहर निकल जाएगा और फिर वही काम होने वाला है, तो इसको अलग से फॉर्मूला में नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x। sin x। करेक्ट। cos x किसका डिफरेंशिएशन होता था? sin x का। तो cos x का हाँ। इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x होगा। sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा? माइनस cos x। करेक्ट। वो माइनस सिर्फ इधर उधर शिफ्ट हो गया। हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा? tan x। सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन? tan x का। तो ये tan x। tan x प्लस सी, शाबाश।
फिर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स। कॉट का होता था माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, कॉट। तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉट। ठीक। रिलेशन क्लियर है ना? हाँ। ठीक। सेक एक्स टैन एक्स। सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक एक्स टैन एक्स हाँ। का इंटीग्रेशन सेक एक्स। सेक एक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट जो भी सी से स्टार्ट होता था ना, उसमें नेगेटिव हाँ। आता था। तो यहाँ पे वो चीज़ तो डायरेक्टली फॉलो नहीं होता है, लेकिन कोसेक के जैसे डिफरेंशिएशन में माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आया, तो सिर्फ कोसेक एक्स कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब इसके बाद अगर हमारे पास रहे और कुछ बचा ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं ये मेजर है। हम्म, और भी हम लोग देखेंगे, tan x का देखेंगे, cot x का देखेंगे, अभी नहीं, उसको देखेंगे बाद में। ठीक है। 1/x का, लॉग एक्स। हाँ log mod x हम लोग लिखना यहाँ प्रेफर करते हैं। e टू द पावर x का, ई टू द पावर एक्स ही होगा। e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी यही होता था। हाँ। a टू द पावर x का, ए कांस्टेंट होगा। चलिए उसके पहले आप हमको ये बता दीजिए, हाँ ये तो कांस्टेंट ही है ऑब्वियसली। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना होता है? लॉग लेते थे। हाँ a टू द पावर x इंटू लॉग a। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम a टू द पावर x इंटू लॉग a का, तब जाके ये a टू द पावर x आएगा। हाँ। करेक्ट, लॉग a तो कांस्टेंट है, लॉग a बाहर निकल गया और लॉग a उधर भी हम्म। शिफ्ट हो जाएगा। तो हम्म। इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्चुअली dx, तो a टू द पावर x dx जो है ये कितना हो जाएगा, a टू द पावर x बाई लॉग a, क्योंकि लॉग a निकल गया बाहर और ये बाहर निकल के फिर शिफ्ट हो गया राइट साइड डिनोमिनेटर में। क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवाइड हो गया। तो a टू द पावर x बाई लॉग लॉग a प्लस सी। ठीक है, ठीक है, इतना फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सेक एक्स का, हाँ ठीक है चलेगा। एक मिनट कॉपी कर लूँगी। हो अगला गया। टेस्ट कब है आपका, अगला कोई अम, टेस्ट है क्या? नहीं, बस इतना ही है स्कूल से। अब हो गया। हाँ। ठीक है, इनवर्स वाला भी थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं
क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/√1 - x²। मतलब 1/√1 - x² कभी मिले और उसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हम्म। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या बनेगा? tan 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 इनवर्स इनवर्स। x। करेक्ट। ये फ़ायदा होता है अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से किया हुआ है तो। 1/x अंडर 1/mod x √x² - 1। ये कितना बनेगा? ये सिर्फ x cos रहे तो भी चलेगा। सेक इनवर्स। कॉस में तो साइन वाले में ही नेगेटिव, अगर यहाँ -1 रहे तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम्म। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स तो इन मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। उसी तरह हम्म। अगर यहाँ -1/1 + x² है तो हम इसको कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर इसको भी अगर 1/1 + x² है ना तो हम इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, चलो हाँ। काफ़ी है, इतना नोट एक कर लीजिए। सेकेंड। हाँ। अब जैसे नॉर्मल हमारा दो फंक्शंस प्रेजेंट है, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों को अलग फंक्शन समझ के इंटीग्रेट कर देंगे। वो बेसिक हम्म। बेसिक चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, हम्म। एक और चीज़ है, हो क्या इतना, हाँ। एक जनरलाइजेशन समझिए। इसको हम लोग जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पे मिलेगा इसका रीज़न। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x हम आपसे पूछे तो क्या है आंसर इसका? -sin x। -sin x प्लस सी। cos x का -sin x या सिर्फ sin x, क्या हुआ? cos x का -sin x हुआ। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। हाँ तो सिर्फ sin x, सॉरी। सिर्फ sin x। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ आज रहने देते हैं ना। हाँ, होमवर्क बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके हमको पूरा शेयर कीजिएगा उसके बाद। ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करके शेयर कीजिए, फिर हम 9:30 से ले लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ, सो cos x dx sin x प्लस सी। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला दें, cos 5x लिखते हैं तो क्या होगा? sin 5x। हम्म, थोड़ा सा चेंजेस भी होगा। जैसे एक बात बताइए कि cos 5x sin 5x का sin 5x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? cos 5x प्लस 5 नहीं, cos 5x 5। हाँ मतलब 5 cos 5x, यही कहना चाहती हैं? हाँ हाँ हाँ। 5 cos मतलब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी चीज़, हाँ हमको बस ये जानना था हाँ कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। रीज़न क्या? चेन रूल लग जाता है। cos हाँ। sin 5x को 5x के रेस्पेक्ट में, फिर 5x को x के रेस्पेक्ट में। हम्म। तो यहाँ पे जो हमारा cos 5x है, यहाँ पे भी कुछ कुछ वही काम हो रहा है। जैसे sin 5x का अगर डिफरेंशिएशन 5, हेलो, हाँ हाँ, sin 5x का अगर डिफरेंशिएशन 5 cos 5x है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos 5x dx जो होगा ये sin 5x होगा। हाँ मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x निकालना हो तो ये एक्चुअली कितना होगा? sin 5x हाँ, /5। डिवाइडेड बाय, तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन ये है कि x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक। डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में जाता है। अब ये प्रोसेस हम लोग बार बार तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चन हम लोग को बहुत बार ये करना पड़ता है, तो इसको हम्म। डायरेक्टली किया जा सकता है और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। sin 5x/5 प्लस सी। अब इसके लिए बैठ के हम सब्सटीट्यूशन या फिर ये हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं यूज़ करने वाले हैं। ठीक है।
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 7x प्लस 9 dx, इसका क्या होगा? साइन 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7 प्लस c। करेक्ट। और ये सिर्फ साइन और कॉस फंक्शन के लिए हम समझाए, तो मतलब सिर्फ इसके लिए नहीं, जितना फंक्शन हम लोग पढ़े सब पे ये अप्लाई होता है। मतलब अगर ठीक। आपको x का पता है तो इसके सारे लीनियर फॉर्म का पता है, बस ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट अगर कुछ है तो उसको डिवाइड कर देना है। ये गलती नहीं करना है कभी भी कि अगर cos 2x स्क्वायर प्लस 5 दे दे और इसको इंटीग्रेट करने बोले तो आप डायरेक्टली सेम उसी तरह साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लीनियर फॉर्म होना चाहिए। लीनियर समझती ठीक। हैं, मतलब डिग्री 1, हाँ। पावर 1। हम्म। नोट कर लीजिए इसको, ऊपर वाले पार्ट को। कर लिया। अब हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले स्प्लिट कर दिया, 4e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, 4 निकल जाएगा बाहर, e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx चलेगा, 4 e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x प्लस c, ये हो गया i। डाउट? नहीं। सो i इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, अब इससे ज़्यादा और क्या ही लिखेंगे, उसको रीअरेंज करके क्या, यही है हमारा आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, कीजिए। हाँ। इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है आपको हाँ। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। इसमें वो लगेगा? बिना वो लगाए अगर बना सकती हैं तो बनाइए। ठीक है। मिल गया। क्या मिला? आंसर आ गया। आंसर आ गया? हाँ। ठीक है। सिंपल था, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना था। हाँ। वो लगा के ही बनाई है ना, या कुछ और कर दी? नहीं, वही लगाया। ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स, इसमें वो सब लगता है क्या, क्वोशंट रूल वगैरह वगैरह? नहीं, नहीं, इसमें क्वोशंट रूल एज सच डायरेक्टली कुछ नहीं है। प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल को हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है, अलग ही कॉम्प्लिकेशंस है उसमें। डिफरेंशिएशन इसलिए इजी हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आपके पास एक वे रहता है कि हाँ चलो चेन रूल लगा दो,
क्वेश्चन रूल लगा दो, प्रोडक्ट मतलब एटलीस्ट अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ इसको डिफ्रेंशिएट तो कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में वो चीज़ नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहले इंटीग्रेट हो सके उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ही होगा। और उसी के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड्स होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड और बेसिक अलजेब्रिक इवेल्युएशंस, कुछ नहीं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ना है और बाय पार्ट्स पढ़ना है। ये सारा हमारा टूल्स है जो हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है। मिल गया पर पता नहीं सही है कि नहीं। क्या मिला? 16x to the power 1/2। 16x⁴ सिर्फ यही चीज़ मिला और कुछ नहीं? हाँ। ऐसा कैसा? क्या कर दी है? फर्स्ट स्टेप बताइए। इसको अलग अलग लिखा पहले तो, हाँ ठीक है। फिर इंटीग्रेट किया वो अंडर रूट एक्स को। x³ बाई रूट एक्स मतलब x⁴ 1/2 हाँ +3x/x⁴ 1/2 हाँ +4/x⁴ 1/2 हाँ और ये पूरा हमारा dx है। हाँ। सो इंटीग्रेशन x⁴ 1/2 इज 5/2। यही की है 3 1 - 1/2 इज 1। लॉ ऑफ इंडिसेस कुछ और कर दी क्या? हाँ। हो तो गड़बड़ है। अब तो हमको लग रहा है ज़रूर आइडिया लग गया होगा। नहीं, अच्छा देखिए, लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n हो तो इसको a⁴m-n लिख सकते हैं। हाँ ये तो पता है, पर x 1/2 जो है उसको मैं x -1/2 भी लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकती हैं। हाँ तो फिर अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्या बेस में। क्या कर रही हैं? a⁴m इंटू a⁴n क्या हो जाएगा? a⁴m×n। हाँ हाँ। बिल्कुल भी नहीं, m+n। m+n। तब तो ये अच्छा वायलेशन ही हो जाता पूरे रूल का। ठीक है। a⁴m होल टू द पावर अगर n हो तो इसको a⁴m×n लिख सकता है। ठीक है, समझ गई। कीजिए करेक्शन।
चुप। हो गया? हाँ, एक सेकंड, एलसीएम लेना है क्या? नहीं, लास्ट में जो भी आया वो सारा तो अलग अलग टर्म्स में आएगा ना, तो एलसीएम लेके भी क्या फ़ायदा। वैसे भी ठीक है। न्यूमरेटर तो इवैल्यूएट हो नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, आ गया। आ गया? हाँ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे करते हैं, नहीं आ रहा है। सिर्फ ब्रेक कर लीजिए, आ जाएगा। कर लिया, उसके बाद 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा? 2 सेक्स स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 सेक्स स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस कितना होता है? tan। और 1 बाई कॉस बचा रह जाएगा, वो कितना होता है? सेक। सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब तो ज़रूर ऑब्जर्व होना चाहिए। हाँ हाँ, हो गया। आ गया। क्या है? 2 tan x माइनस 3 sec x। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर हम आपको इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स बोल दें, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? टैन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया है।
किसी और तरीके से लिखने का कोशिश करूंगी। कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है। tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने आता है? tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में कैसे? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या हाँ, कर रही हैं? ये कैसे भूल गए? 10th क्लास से हम लोगों को मिल रहा है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो sec स्क्वायर एक्स dx minus integration of dx, sec square x is tan x minus x plus c। हम खत्म। क्लियर? ठीक है। बनना चाहिए था ना। मन में नहीं आया फॉर्मूला। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो आप इसका कर सकती हैं। चलते हैं आगे, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा, उसके पहले ये एक क्वेश्चन कर दीजिए। एनसीईआरटी है क्या अभी आपके पास? हाँ ठीक, या लाना पड़ेगा? है। है। है तो कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड। इंटीग्रेशन कितना आसान है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। नहीं, 15 मिनट। 20 सेकंड का कौन सा लास्ट वाला पार्ट? 20 सेकेंड एक एमसीक्यू है। हाँ ओ, 2। क्वेश्चन बताइए, मेरी बहन ने स्क्रैच करके रखा है पूरा पूरा, नहीं दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स। आपका बुक वो यूज़ करती हैं, 4x? नहीं, उसका बुक मैं यूज करती हूँ। ओह, 3/x to the power 4 f2 is equal to 0।
ये हमारा एफ एक्स है और एफ टू का वैल्यू 0 है, एफ हाँ एक्स बताना है हम लोग को। देन एफ एफ एक्स इज, और कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस को भूल जाइए। आप बताइए एफ एक्स क्या होगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ये जो दिया है। करेक्ट, ठीक है। इंटीग्रेट करना है और उसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज़ करके सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है बस। ठीक है। या तो ऑप्शन है या तो ऑप्शन सी है, पर उनके बीच में डिफरेंस नहीं पता। ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन सी। हाँ। चलिए करेंगे कैसे इसको। तो डिफरेंशिएटेड फंक्शन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, मतलब एफ डैश एक्स दिया हुआ है ना, और हम लोग को पता है कि अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, एफ डैश एक्स दिया है 4x³ माइनस 3/x⁴, इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, 4x³ माइनस 3/x⁴ dx को इंटीग्रेट करें तो हमको मिला एफ एक्स। एफ एक्स प्लस सी लिख दें या फिर लेफ्ट साइड में सी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू एफ एक्स। तो 4 गया, x⁴ माइनस, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 आने वाला है, प्लस 1/x³ प्लस c इज इक्वल टू एफ एक्स। एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन है कि f2 का जो वैल्यू है वो है 0, मतलब x की जगह 2 पुट करें तो 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 का पावर 4 इज 16 और 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। c कितना मिला, c मिल जाएगा 16, 8, 48, 128, 129 माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को एफ एक्स मिल जाएगा फाइनली। सो हमारा जो एफ एक्स है वो हो गया x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, काम खत्म।
ठीक है। नोट कर लीजिए। लिख लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेसिक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो हो गया। कुछ मेथड्स हम लोग सीखेंगे जिसमें 4-5 मेथड्स का आपको नाम बताएं, जिसमें सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है कुछ ना कुछ। हम लोग डेरिवेटिव में भी सब्स्टिट्यूशन कुछ पढ़े थे ना, हाँ। वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्प्लिसिट वाले में था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर कभी इंटीग्रेशन में आपको कोई फंक्शन एफ एक्स मिले और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी साथ में ऑब्जर्व करने के लिए मिला, तो जो भी आपका फंक्शन है आप उसको टी एज्यूम कर लेंगे, तो अपने आप एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा। कैसे, फिर थोड़ा सा। से। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ खास क्लियर नहीं होगा। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल अच्छा सा। मेरा कहना ये है कि अगर कभी आपको इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ मिले, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन है साइन एक्स और उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो हाँ। मतलब हमको एफ एक्स भी मिल रहा है और एफ डैश एक्स भी मिल रहा है। हाँ। क्लियर? अगर कभी हाँ। एफ एक्स मिले और उसका डेरिवेटिव भी मिले तो हमारा काम हो जाएगा आसान। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आता है? माइन कॉस एक्स। कॉस एक्स। हाँ। और डी टी को, ये टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स। हाँ। और ये डी एक्स को हम इधर अगर भेज दें तो कॉस एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा? डी टी। हाँ। मतलब साइन एक्स हो गया टी और ये कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी डी टी। टी। और हमारा काम हो गया आसान। जो हम पहले इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे डायरेक्टली, अब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे इस सब्स्टिट्यूशन के बाद। टी डी टी। अब टी डी टी तो आता है हम लोग को, टी का पावर 1+1 बाई 1+1 प्लस सी, विच इज सिंपली टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और टी किसको लिए हुए थे? साइन एक्स को। हाँ। मतलब ये हो गया एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। क्लियर है? ठीक। हाँ। बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए इसको। अब समझ में आया ये सब्स्टिट्यूशन में ये जो हम एफ डैश एक्स दिखा रहे थे ये क्या था? हाँ, उसका डेरिवेटिव। करेक्ट। मतलब कोई फंक्शन आपको देखने के लिए मिले और उसका डेरिवेटिव देखने के लिए मिले, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है। हेलो, जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग। अभी मतलब किस क्लास में है अभी आप? कौन सा बोर्ड है? अच्छा, ठीक है ना। अभी तो हम क्लास में, कुछ डिटेल होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हो जाएगा। ऑनलाइन करना है? कहाँ, रांची से बात कर रहे हैं या बाहर से? तो रांची से बात कर रहे हो तो ऑफिस आके मिलिए, हो जाएगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक, कुछ नहीं बता सकते, वो मैनेजमेंट से पता लगेगा आपको। कल दिन में कभी भी कॉल कीजिए। हाँ, हो गया ना ये? हाँ।
इंटीग्रेशन करते हैं अब इस पर। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पे अच्छा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, क्योंकि इसका ज़रूरत सिर्फ यही नहीं, आगे का जो टॉपिक्स है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर वो मेथड्स यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। एनसीईआरटी तो है आपके पास? हाँ है। 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या करेंगे इसमें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लूँगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करूँगी तो 2x आता है, तो फिर उसके ये 2x dx की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। और डी टी। फिर हाँ, हाँ और उसको डायरेक्टली ये ज़रूर रिप्रेजेंट कीजिएगा, हाँ पुट या ठीक। लेट, जो लिखना है लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लिए तो इसका डेरिवेटिव 2x dx dt, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t। So 1 by t is log mod t plus c. So it is log mod 1 plus x square plus c. Clear? हाँ हो गया काम। तो ये क्या हो गया? इजी था ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 के पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो। कुछ ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है? लॉग एक्स लॉग एक्स को ले सकते हैं हम लोग एस टी। x log x को, हाँ x log x का डिफरेंशिएशन समझ नहीं है क्या आ जाएगा? नहीं, लॉग एक्स को ले सकते हैं। हाँ, log x को लेने के बारे में सोचे तो आपको 1 बाई एक्स दिख रहा है क्या? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। कीजिए, हाँ। सबसे पहले x कॉमन ले लीजिए। और फिर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स, और रादर देन टेकिंग सिर्फ log x, आप पूरे का पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को ही t ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स ही होने वाला है। सिर्फ log x को भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा चलेगा। हाँ आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 सोचिए। इसमें मैं अंडर रूट को 1/2 लेके फिर एक्स को मल्टीप्लाई करके ले सकती हूँ। अंडर रूट एक्स प्लस 2 को कुछ लेना चाहती हैं? हाँ हाँ, इस पूरे एक्स प्लस 2 को अगर कुछ ले लेंगे तो चलेगा। हाँ, वही करना है हम लोग को एग्जैक्टली, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, अगर x प्लस 2 की जगह अगर कोई सिंगल यूनिट रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। x प्लस 2 को t ले लीजिए, चलेगा।
ठीक है। नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2। x प्लस टू डी एक्स। इस पूरे x प्लस टू से हमको प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उसको हटा देते हैं, x प्लस टू को t डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम डायरेक्टली डी एक्स लिख रहे हैं उससे आपको तो प्रॉब्लम नहीं है ना? एक्चुअली ये डी एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर से दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक स्टेप हम लोग लिख नहीं रहे यहाँ। जैसे हम यहाँ हाँ रिमाइंड कराने के लिए करा दें, x प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1। हाँ t का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? dt बाई डी एक्स। और यही dx हाँ। अगले वाले स्टेप में इधर शिफ्ट हो जाता है, तो 1 dx इज इक्वल टू dt विच इज जस्ट dx इज इक्वल टू dt। अब बात यह है कि x प्लस टू की जगह तो हम t सब्सटीट्यूट कर दिए, dx की जगह भी dt आ गया। अब इस x का क्या करें? x का क्या करें? तो x को हम लोग t माइनस 2। करेक्ट, t माइनस टू, i इज इक्वल टू t माइनस टू, और ये आ गया हमारा रूट t dt, और काम हो गया हमारा खत्म। t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई टू माइनस टू t का पावर 1 बाई टू dt which is integration of t to the power 3 by 2 minus 2 t to the power 1 by 2 dt। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन टाइप है जो फ्रीक्वेंटली 2 मार्क्स टाइप में मिलते रहता है, छोटा सा क्वेश्चन है। अब यही नहीं, इस तरह का कुछ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। हो गया। हाँ अब इसके बाद तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में इसी तरह ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन और कर लें, क्या रहने दें? रहने देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत हो गया। आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 और 7.2, और बाकी अगर डिफरेंशिएशन का कुछ बचा हो तो। ठीक है। चलिए ठीक है।